हेलो गाइस, आई एम चंचल भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इंसाइटफुल एजुकेशन। और हम अपने प्रोनाउन की सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट करने ही जा रहे हैं। सिर्फ 2 या 3 प्रोनाउन बचे हुए हैं और हम बहुत सारे प्रोनाउन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जाइए, जाकर लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक चेक करिए और वो वीडियोस देखिए ताकि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आज हम बात करेंगे अबाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब हम जानते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन माने इसकी एक परिभाषा क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट 2 or more people are carrying out or have carried out an action of some type। मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग जब एक ही टाइप का एक्शन, सेम टाइप का एक्शन परफॉर्म कर रहे हो और एक दूसरे के साथ कर रहे हो, तब हम बोलते हैं कि वो क्या है, एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। जैसे कि इट रेफर टू पर्सन और थिंग्स विच आर एक्टिंग और ईच अदर। ऐसे लोग और चीजों के बारे में जो एक दूसरे पर ही एक्ट अपॉन कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसके जो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर, ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के 2 टाइप होते हैं। जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, ठीक है, वे सब झगड़ रहे हैं। तो अगर हम 2 लोगों के लिए यूज करेंगे एक दूसरे के लिए, तो हम यूज करेंगे ईच अदर का। दे बोथ आर फाइटिंग या क्वारलिंग विथ ईच अदर। बट अगर हम वन अनदर की बात करें, जहां पर 2 से ज्यादा लोग कुछ काम, सेम टाइप का काम कर रहे हैं। जैसे कि इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। यहां हमने 2 लोगों की बात की थी, यहां पर कर लेते हैं दे ऑल आर फाइटिंग विथ वन अनदर। मतलब यहां पर आपको एक डिफरेंशिएशन की जरूरत है कि क्या मतलब है। ईच अदर माने एक दूसरे से और वन अनदर माने सब, मतलब 2 से ज्यादा लोगों के लिए वन अनदर का यूज होगा और 2 लोगों के लिए आपस में अगर कोई सेम टाइप का काम कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए ईच अदर का यूज होगा। जैसे कि रिया एंड सिया आर प्लेइंग विद ईच अदर। ठीक है, रिया और सिया एक दूसरे के साथ खेल रही हैं। ठीक है, अगर यहां पर 2 से ज्यादा लोग खेल रहे होते, ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम, ऑल दीज बॉयज आर प्लेइंग विद वन अनदर। ठीक है, मतलब ये सभी बॉयज एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। हिंदी में एक दूसरे को हम एक दूसरे के लिए ही बोलते हैं, चाहे हम 50 लोगों के लिए एक दूसरे का यूज कर रहे हो, चाहे हम पूरी कंट्री के लिए एक दूसरे का यूज कर रहे हो, हमें यही बोलते हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हम एक दूसरे की मदद करें। लेकिन इंग्लिश में जब हम 2 लोगों के लिए एक दूसरे माने आपस, म्यूचुअल बिहेवियर को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, किसी भी तरह से म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखाएंगे, किसी भी आपसी समझौते को, आपसी समझदारी को, आपसी रिश्ते को दिखाएंगे, तो हम 2 लोगों के लिए प्रयोग करेंगे ईच अदर का और 2 से ज्यादा लोगों के लिए यूज करेंगे हम वन अनदर का। अब हम इसको एक मैथ्स की ट्रिक से जरूर सीखते हैं। चलिए देखते हैं। तो मैथ में आपने हमारे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में आपने जरूर पढ़ा होगा इस वर्ड को, जिसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि किसी भी चीज का व्युत्क्रमानुपात, माने किसी भी चीज का उल्टा। अगर हम माने कि किसी भी चीज का, जैसे 9 है, 9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/9।
9, ये इसका रेसिप्रोकल होगा। किसी भी चीज का रेसिप्रोकल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई ना 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 होना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि मैं आपको इंग्लिश की वीडियो में मैथ्स क्यों पढ़ाने लग गई, इसका एक रीजन है। देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल का, इससे आपको याद रहेगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है। यहाँ पर रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में सब चीज एक हो जाती है। किसी भी चीज का रेसिप्रोकल वो होता है जिसका आंसर मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, 1 आए, ठीक है। तो वैसे ही हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कोई भी दो लोग ए और बी अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उनका एक्शन भी एक ही होगा, सेम होगा। समझ में आया? माने जैसे कि ए इज प्लेइंग विद बी एंड बी इज प्लेइंग विद ए, तो दोनों का एक्शन क्या है, प्ले करना, और किसके साथ करना, एक दूसरे के साथ करना। तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, ए एंड बी आर प्लेइंग विद ईच अदर। माने दोनों का एक्शन सेम है, जैसे कि यहां पर दोनों का आंसर एक है, एक माने दोनों का एक्शन एक है, एक से याद रहेगा, यहाँ पर एक्शन एक है, यहाँ पर आंसर एक है। तो कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट्स आपस में जुड़े होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं हमेशा किसी ना किसी चीज को लिंक करके जरूर देखती हूँ। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आपको जैसे समझ में आए हमें जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जब भी हम दो लोगों के माने एक ही जैसा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ठीक है, दो लोग आपस में एक जैसा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप सभी ने क्लास में बहुत बातें की होंगी, अभी तो आप लोग अपनी क्लासेस को मिस कर रहे होंगे, लेकिन आप सभी ने क्लासेस में बहुत बातें की होंगी। तो उन बातों में जब आपको टीचर डांटती है, जब वो क्या कहती हैं, क्या कहते हैं, स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर। अगर वो किन्हीं दो बच्चों को डांटेंगी, पनिशमेंट देगी, तो वो ये कहेंगी। अगर वो पूरी क्लास को डांट रही है तो वो क्या कहेंगी, स्टॉप टॉकिंग टू वन अनदर। माने अगर सभी बच्चे बात कर रहे हैं तो वन अनदर, अगर सिर्फ दो बच्चे बात कर रहे हैं तो ईच अदर। वैसे आपने ये वाला फ्रेज काफी सुना होगा, क्योंकि ज्यादातर आपस में दो लोग बातें कर रहे होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, चलिए। तो ईच अदर और वन अनदर के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ईच अदर के बारे में बात करते हैं। सोनू एंड मोनू, देखिए दो सब्जेक्ट्स हैं, मैंने कहा था दो लोगों के लिए ईच अदर लगेगा। सोनू एंड मोनू आर टॉकिंग टू ईच अदर। सोनू और मोनू एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं ना, एक ही एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। माई मदर एंड आई लुक्ड एट ईच अदर इन सरप्राइज। मैंने और मेरी माँ ने एक दूसरे को सरप्राइज में देखा, माने चौंक कर देखा। मतलब यहाँ पर अब यहाँ पर मैंने आई क्यों यूज किया, वैसे आई, ही, शी, इट, ये सब हमारे ईच अदर के उसमें यूज नहीं होते, रेयरली देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर दो लोग हैं इसलिए यहाँ पर आई का यूज हुआ है। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि यहाँ पर आई का यूज क्यों है, यहाँ पर मी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में पढ़ा था कि मी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सॉरी आई लगेगा, मी क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में जाता है, ठीक है। तो माई मदर एंड आई लुक्ड एट ईच अदर इन सरप्राइज, इसलिए यहाँ पर आई आया, और दो लोग हैं इसलिए आई भी आया है, और दो लोगों की वजह से यहाँ पर ईच अदर भी आया है। देन वी शुड ट्रस्ट ईच अदर, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, ठीक है। डोंट आर्ग्यू विद ईच अदर, एक दूसरे से झगड़ा मत करिए। नेक्स्ट वन अनदर, दो से ज्यादा लोगों के लिए, जब दो से ज्यादा लोग एक ही तरह का एक्शन परफॉर्म कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो हम लगाते हैं वन अनदर। लव वन अनदर एंड यू विल बी हैप्पी, एक दूसरे से माने सभी से, ठीक है, उनसे प्यार करिए तब आप खुश रहेंगे। दे रिसाइटेड पोएट्री टू वन अनदर, उन सब ने एक दूसरे को कविताएं गाकर सुनाई। देन द एम्प्लॉयज सेंड ईमेल्स टू वन अनदर, एम्प्लॉयज जो हैं
माने जितने भी काम करने वाले लोग हैं एक ऑफिस में, वो एक दूसरे को ईमेल्स भेजते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर वन अनदर आया क्योंकि एम्प्लॉइज ज्यादा हैं। द प्लेयर्स आर क्वाइट फ्रेंडली विद वन अनदर। प्लेयर्स एक दूसरे के साथ काफी अच्छे व्यवहार में थे, माने काफी अच्छा व्यवहार रखते थे। तो ये हमारा ईच अदर एंड वन अनदर का कॉन्सेप्ट। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इशू हो तो हमें कमेंट करके बताएं, कोई भी डाउट हो जरूर बताएं, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बिल्कुल जाएं और आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।